नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम इससे पहले भी एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए थे एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से कोडिंग करवाने के बाद गूगल एआई स्टूडियो से कोडिंग करवाने के बाद हमने उसको ब्लॉगर में पोस्ट किया था। उसका कोडिंग को हमने एडिट करके उसमें डाला था। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी एचटीएमएल का है, सीएसएस का है, तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। अगर बेसिक नॉलेज नहीं हो तो आप फंस जाइएगा। देखिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इससे पहले बनाए थे, उसमें हम बताए थे कि किस तरह से आप आपका कोई इंस्टीट्यूट चलता हो, कोई क्लास चलता हो, या किसी वजह से आप यूजर से डेटा लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। देखिए, गूगल फॉर्म का जो डेटा कलेक्शन जो प्रोसेस है, मैक्सिमम लोगों को पता है। ये थोड़ा से हट के ये एचटीएमएल पर जो जस्ट लाइक अ वेबसाइट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी फॉर्म बनाए थे इससे पहले, ठीक है। लगभग आधा घंटा का वीडियो था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो वो बहुत सरल है। उसका प्रॉम्प्ट भी हम अपना व्हाट्सअप चैनल जो है ज्ञान का डब्बा, उसमें हम ऑलरेडी डाल चुके थे। उस प्रॉम्प्ट को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ एडिटिंग करना है और गूगल एआई स्टूडियो में जाके पेस्ट कर देने से आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। जस्ट उसको लेके आपको ब्लॉगर का जो साइट है उसमें आपको पोस्ट कर देंगे, फ्री वाला जो है, ठीक है ना। लेकिन आपको होस्टिंग वगैरह लेने में तो आपको खर्चा है। तो हम इसको फ्री में कोशिश किए थे कि ये करने का, और बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत खास है, ये थोड़ा से हटके है। इस वीडियो में हमने एक HTML का ही यूज करके एक डेटा कलेक्शन फॉर्म करने हम बताए हैं। लेकिन इसमें आपका सबमिट वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों सबमिट वाला ऑप्शन नहीं है? क्योंकि इसको हमको सबमिट करने के लिए कोई ना कोई डेटाबेस से हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। चाहे फायरबेस हो तो फ्री में कुछ देता है, लेकिन बाद बाकी फिर पैसा चार्ज करता है। या सुपरबेस बोल के है, वहां पर ही आप अपना इसको डेटाबेस को जोड़ सकते हैं कि जितना भी यूजर आ रहा है डेटा कहीं ना कहीं तो जमा होगा। तो उसको हम लोग बिना जोड़े जस्ट एक तो HTML का एक तो फाइल बनाया है। उस फाइल में अपना हिसाब से आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप एडिट कर सकते हैं। उस फाइल में हमने पेमेंट का भी कुछ ऑप्शन रखा है, ठीक है। लेकिन पेमेंट का गेटवे हमने नहीं जोड़ा है, थोड़ा से लेंथी हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरह से ये वाला फॉर्म वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्म को आपको रिव्यू दिखा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से फॉर्म आपको भी बनाना है, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, तो हम इस तरह का फॉर्म आपको पूरा प्रोसेस हम बना के दिखा देंगे। या फिर आप चाहते हैं कि इतना पढ़ना हमको नहीं पढ़ना है, तो आप हमको पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपके लिए एक नॉमिनल चार्ज लेकर इस तरह का HTML वाला फॉर्म बना देंगे। आपका हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर देंगे और आप जस्ट इसको शेयर कीजिए। शेयर करने को अगर आप चाहें तो ब्लॉग में भी पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर HTML वाला जो फाइल है उसको शेयर कीजिए। शेयर करके डेटा कलेक्शन करिए। लेकिन डेटा कलेक्शन जो होगा वो फॉर्म सबमिट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें वो नहीं होगा, ठीक है। वो पूरा डेटा यूजर भरेगा, उसमें बकायदा अपना फोटो भी अपलोड करेगा। लास्ट में जाके उसको फाइनली सबमिट करने की जगह उसको डाउनलोड करेगा। जब पूरा पीडीएफ उसके पास आ जाएगा तो वो उसी पीडीएफ को आपके बताए हुए मेल में मेल कर देगा। तो बहुत सिक्योर वे है। अब चलिए हम लोग पहले सबसे पहले इस फॉर्म का जो नया फॉर्म बनाया है उसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। वेल दोस्तों, देखिए ये आपके सामने एकदम फ्रेश गुड लुकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये फॉर्म है, ऊपर में जस्ट एक सिंपल सा एकेडमी का आप नाम लिख दीजिए। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक तो सब हेडिंग बना दीजिए और इससे ऊपर में देखिए हमने इंस्ट्रक्शन ऐड किया है कि इस फॉर्म को किस तरह से भरना है। और नीचे में देखिए एकदम नीचे की तरफ डाउनलोड या सेव पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आप डिटेल रिव्यू कर लीजिए पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद। अब सबसे पहले जब हम ऊपर में बात करते हैं हेल्प को ऊपर, तो हेल्प में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लिया हमको इससे कुछ पेमेंट भी लेना है क्लास वगैरह करने के लिए, तो हम यहाँ पर ही एक पेमेंट का ही कर दें, क्या कि इसका भी इसमें आपको डेटा फॉर्म में भरना होगा। कुछ सपोर्ट से रिलेटेड हमने अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कुछ ही किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप में हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने का पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने दे दिया है। एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे हमने यहाँ पर सबसे पहले हेल्प वाला एक तो सेक्शन हमने बना दिया ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल है,
कॉन्टैक्ट डिटेल है, कोर्स एंड बैच है, एकेडमिक डिटेल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, पेमेंट डिटेल है और आईडी प्रूफ अगर आप लेना चाहें तो आईडी प्रूफ यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, जिसमें एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है, ये वाला एस्ट्रिक साइन ये वाला, तो इसका मतलब ये मैंडेटरी है और बाद बाकी मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं देना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन या एलर्जीज वगैरह है तो उससे भी हम लोग यहाँ पर ही डेटा भरवा सकते हैं। फाइनली डिक्लेरेशन करते हैं और जिस डेट में आप इसको खोलिएगा उसी को ऑटोमेटिकली यहाँ पर ही ले लेगा। आज जैसे 10 तारीख है तो 10 तारीख ऑटोमेटिकली ले लिया है आपके सिस्टम्स का। और लास्ट में यहाँ पर ही आप एक डिजिटल सिग्नेचर है, ये सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग फिल करते हैं, एक डमी हम लोग फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद फाइनली आपको डिक्लेरेशन में करना है और यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर कर देना है। तो चलिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर भी कर देते हैं। फिर बाद में अगर चाहें तो वहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर आपको सबमिट करना है, हो सकता है फिजिकली आपसे सिग्नेचर कराया जाए। सारा चीज़ करने के बाद नीचे में देखिए आपको कुछ ईमेल और इंस्ट्रक्शन मिला गया है कि आप यहाँ पर ही आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर रिव्यू ऑल डिटेल बताया गया है। फाइनली ये सारा चीज़ हो गया। अब हमको इसको सबमिट नहीं करना है। बहुत सारा ऐसा केस में अलग अलग कंडीशन हो सकता है, हमको इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड में क्लिक करिएगा, अगर आप सिस्टम से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सेव एज PDF में आ जाएगा। जस्ट आप इसको A4 साइज़ में सेव करके यहाँ पर ही रख सकते हैं। देखिए ये वाला हम सेव करके डेस्कटॉप में रख देते हैं। चलिए हम लोग डेस्कटॉप में सेव करके इसको रख देते हैं। जैसे ही ये सेव होगा, ये आप इसको खोल के देख सकते हैं ये सेव। अब रह गया बात ये, सेव करने के बाद अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिला हो कि आप सेव किया वाला फाइल को फलाना ईमेल आईडी में अटैच करके भेज दीजिए, तो देखिए कुछ इस तरह से आपके पास PDF एक आ जाएगा। इस PDF में आपने जो जो इंस्ट्रक्शन बना है बाकायदा फ़ोटो के साथ, और यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है सारा चीज़, अब ये वाला 4 पेज का साइज है, ठीक है। सारा इंस्ट्रक्शन को आप एक बार जिस भी ईमेल आईडी में अटैच करके इसको भेजना है उस ईमेल आईडी में आप इसको अटैच करके भेज सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है आप फॉलो करिए, जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन हेल्प सेक्शन में मिला होगा उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये कैसा रहा ये फॉर्म? प्योर HTML फॉर्म में, प्योर HTML फॉर्म में बहुत सारा हमने HTML बनाया है इसी से रिलेटेड। अगर इस तरह का बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन या बेसिक HTML आप एडिट कर सकते हैं, तो वो करके आप अपना हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अपना इंस्टीट्यूट या अपना किसी भी तरह का कोई संस्था हो इंस्टॉल करके, और इसको आप एडिट करके आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हैं अपने यूजर्स के पास। वेल, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप जरूर से उसे लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ एक कमेंट दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ हम उसमें शेयर करते हैं। बहुत ऐसा चीज़ होता है जो हम यूट्यूब में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कॉपीराइट एंड कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक की वजह से। तो आप हमारे ज्ञान का डब्बा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको शेयर करिए। वहाँ पर हम प्रॉम्प्ट वगैरह डालते रहते हैं। प्रॉम्प्ट लिखना भी एक्चुअली एक कला है। हम लोग अगर अच्छा से प्रॉम्प्ट लिखना समझ जाएंगे ना, तो हम लोग AI को कंट्रोल कर सकते हैं अपने इच्छा के मुताबिक। वेल दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।